मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कंक्रीट का सैंपल के लिए कितने तरह से कंक्रीट का सैंपल हम ले सकते हैं। एक तो क्यूब मोल्ड के द्वारा और दूसरा सिलेंडर के द्वारा। इंडिया में ज़्यादातर क्यूब मोल्ड के द्वारा हम सैंपल लेते हैं कंक्रीट का, और वो सबसे ज़्यादा आसान रहता है। सिलेंडर के द्वारा भी हम उसका सैंपल ले सकते हैं। क्यूब मोल्ड कितने तरह के पाए जाते हैं, कितने साइज के पाए जाते हैं, ये भी मैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको बता रहा हूँ। आप इसको पूरा जरूर देखें, बीच में बिल्कुल न छोड़ें। तो इसमें 50 mm बाई 50 mm, ये क्या है, क्यूबिक में होते हैं, तो 50 × 50 × 50 क्यूबिकल फॉर्म में जो क्यूब मोल्ड होते हैं 50 mm के। इसके बाद 100 mm, 150 mm, इसके पहले एक 70.6 mm का भी होता है। 225 mm एंड 300 mm तक के क्यूब मोल्ड बनाए जाते हैं। 225 और 300 ज़्यादातर यूज नहीं होते हैं। ज़्यादातर कौन से यूज होते हैं, 150 mm के क्यूब मोल्ड सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तो जो 50 mm का क्यूब मोल्ड है वो किस काम में आता है, 50 × 50 वो किस काम में आता है, सीमेंट मोटार क्यूब भरने के लिए और ग्राउटिंग का क्यूब भरने के लिए। ग्राउटिंग और मोटार ये दोनों का क्यूब भरने के लिए 50 mm का मोल्ड काम में लेते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर कितना है, 50 mm का मोल्ड नहीं रखा हुआ है। दूसरा आता है 100 mm का मोल्ड। 100 mm का मोल्ड क्या होता है, 100 × 100 × 100 mm। 100 mm का जो मोल्ड होता है तो 20 mm एग्रीगेट का जो कंक्रीट होता है, मैक्सिमम साइज एग्रीगेट का 20 mm तक के लिए हम 100 mm के क्यूब मोल्ड का यूज करते हैं। इसके बाद क्या होता है, 150 mm का क्यूब मोल्ड। ये 150 mm का क्यूब मोल्ड आपके सामने है। 150 mm के क्यूब मोल्ड के लिए क्या है, 40 mm एग्रीगेट का साइज, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 40 mm तक हम ये 150 बाई 150 बाई 150 mm के क्यूब मोल्ड का यूज करते हैं। इसके ऊपर जो साइज बढ़ती है उसके लिए 225 या 300 mm का मोल्ड भी हम यूज करते हैं। इसके बाद मैं एक मोल्ड का साइज आपको और बताना चाहता हूँ। ये जो यहाँ पर रखा हुआ आप देख रहे हैं, सीमेंट का मोल्ड है। IS 4031 के हिसाब से हम सीमेंट का टेस्ट के लिए क्यूब मोल्ड भरते हैं। सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए इसका साइज क्या होता है, 70.6 mm। तो हम सीमेंट का क्यूब भरने के लिए 70.6 mm का जो है क्यूब मोल्ड का यूज करते हैं। अब इसके बाद इसमें आप जानिए कि ये जो डायमेंशन है क्यूब मोल्ड का, इसमें कितना तक का टॉलरेंस है। जैसे ये अंदर से अंदर जो है, ये इसका टॉलरेंस क्या होता है, ये जैसे जो है 15 सेंटी क्यूब है, 150 mm का क्यूब है, तो इसमें 0.2 mm का टॉलरेंस रहता है अंदर से अंदर। और ये जो एक प्लेट का दूसरे प्लेट में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, इसमें 0.5 डिग्री का टॉलरेंस हो सकता है। मैक्सिमम टॉलरेंस कितना है इधर, 0.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंगल में। इसके बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेंडर। जो सिलेंडर आते हैं उसका क्या साइज होता है। तो ज़्यादातर जो सिलेंडर यूज किए जाते हैं उसकी जो डाया होती है सिलेंडर की 150 mm और जो हाइट होती है 300 mm के, ये सिलेंडर ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। जो इसकी हाइट होती है डायमीटर का जो डबल होती है, 2 गुना होती है, 150 का जो है डायमीटर और 300 mm की हाइट। इसके बाद जो छोटे सिलेंडर यूज किए जाते हैं वो इस तरह होते हैं कि जो सिलेंडर की डाया है इस टू मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। अगर मैक्सिमम साइज एग्रीगेट की 1 है तो सिलेंडर की डाया कितनी होगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। यानी 3:1 का रेशियो होता है सिलेंडर की डाया इस टू मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के 3 गुना उसकी डाया होती है छोटे साइज के सिलेंडर के लिए। छोटे साइज के जो सिलेंडर या जो भी सिलेंडर होते हैं उनके डाया में पॉइंट जो है 2 mm का टॉलरेंस होता है, और उनकी जो हाइट में जो है, हाइट में कितना टॉलरेंस होता है, 1 सेंटीमीटर का टॉलरेंस होता है।
30 सेंटीमीटर की उसकी हाइट होती है और 1 सेंटीमीटर का टॉलरेंस होता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं मित्रों, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है ये आपको बताने के लिए कि जो क्यूब मोल्ड हम भरते हैं, भरने के लिए जो हम मेथड का यूज करते हैं वो 2 तरह से होता है। जनरली मैंने बहुत लोगों को जो है सुनते हुए बोलते हुए देखा है, जो क्यूब मोल्ड केवल टेम्पिंग के द्वारा ही भर सकते हैं या ज़्यादा ब्लोज नहीं मार सकते हैं, या दूसरे तरह से वाइब्रेशन से हम क्यूब मोल्ड नहीं भर सकते हैं। तो क्यूब मोल्ड हम बाई टेम्पिंग और बाई वाइब्रेशन किसी भी जो है वाइब्रेटिंग जो वाइब्रेटर है या वाइब्रेटिंग टेबल है या वाइब्रेटिंग हैमर है उसके द्वारा हम क्यूब मोल्ड भर सकते हैं, और दूसरा टेम्पिंग रॉड के द्वारा। तो क्यूब मोल्ड भरने के लिए हम 3 लेयर में, जैसे हमारा 15 सेंटीमीटर अगर क्यूब है तो 5-5 सेंटीमीटर की 3 लेयर में हम इसको भरते हैं। और हर एक लेयर में अगर हम टेम्पिंग रॉड से भरते हैं तो 16 mm डाया का टेम्पिंग रॉड होता है और उसकी हाइट होती है 0.6 मीटर, और हर एक लेयर में 35 ब्लोज से कम नहीं मारना चाहिए। इसका मतलब है आईएस कोड में क्या लिखा हुआ है, 35 ब्लोज से कम नहीं मारना चाहिए 150 mm डाया के 150 mm डायमेंशन के क्यूब मोल्ड के लिए, और 100 mm डायमेंशन क्यूब मोल्ड के लिए 25 ब्लोज से कम नहीं मारना चाहिए। इसका मतलब है कि उससे ज़्यादा अगर हमको लगता है कि ज़रूरत है तो उससे ज़्यादा भी हम ब्लोज अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर वाइब्रेशन के द्वारा किसी वाइब्रेटिंग टेबल में रखते हैं तब भी हमको 3 लेयर में उसको वाइब्रेशन देना है। हर एक 5 सेंटीमीटर के हर एक लेयर में अलग अलग वाइब्रेशन दे करके उसको भरना है, और भरने के बाद उसको प्रॉपरली फिनिश करना है। तो मित्रों, जनरली लोगों के मन में ये रहता है कि ये वाइब्रेटिंग टेबल में मत रखो, ब्लोज के द्वारा ही जो है इसको भरो, ज़्यादा ब्लोज मत मार देना, 35 भी मारना, 25 भी मारना, ऐसा नहीं है। 35 ब्लोज 150 mm के क्यूब मोल्ड के लिए कम से कम है, ये मिनिमम है, इससे कम नहीं मारना। और 100 mm क्यूब मोल्ड के लिए 25 ब्लोज आईएस कोड में, आपके आईएस कोड इसमें IS 516 में लिखा हुआ है, सीधे सीधे लिखा हुआ है। और क्यूब मोल्ड के डायमेंशन और कितने तरह के क्यूब मोल्ड पाए जाते हैं इसके लिए भी मैं आईएस कोड आपको बता देता हूँ। IS 10086 में हर तरह के क्यूब मोल्ड के स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो मित्रों, आज के वीडियो में मैंने क्यूब मोल्ड कितने तरह के पाए जाते हैं, कंक्रीट का सैंपल हम कितने तरह से लेते हैं, और क्यूब मोल्ड कैसे भरते हैं, उसमें क्या सावधानी रखना है, इसके बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।